मोदी जी ने जो तस्वीरें डाली लक्षद्वीप से, उसके बाद से तो लगता है कि पूरी दुनिया में इसका बहुत असर पड़ गया। और पूरा दुनिया से पता चलता, पूरा दुनिया से ऐसा है अभी। तो देखने के समय वो बहुत खुशी रहे। प्रधानमंत्री का लक्षद्वीप आना आपके हिसाब से आप लोगों के लिए क्या बदलने वाला है अब आगे? हमको इधर पहले बहुत प्रधानमंत्री आया था बंगाल में, लेकिन इतना ज़्यादा एक रीच हमको नहीं मिला था अभी तक। अभी मोदी आने के बाद बहुत रीच मिला है। गूगल में लक्षद्वीप की तरह ढूंढता है पूरा दुनिया, लोग पूरा। वो तो हमको लक्षद्वीप में इनकम आने के लिए, जॉब आने के लिए पूरा हमको प्रतीक्षा है। अच्छा, टूरिस्ट की संख्या भी बढ़ेगी आपको लगता है? अब बढ़ेगी सच। अभी अगत्ती में शिप आया था ना, क्या नाम है, क्रूज आता है, उसमें बहुत बुकिंग हो गया अभी तक मोदी आने के पहले, पुणे मोदी आने के बाद। अभी तो बहुत कम लोग आया था, अभी ज़्यादा आता है। मैंने सोचा बाद में इसके साथ ज़्यादा आदमी लक्षद्वीप देखने के लिए आएगा ज़रूर। वो तो बहुत पब्लिसिटी मिल गया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से और कुर्सी पर एक फोटो पोस्ट कर देने से कितनी पब्लिसिटी लक्षद्वीप को मिली है, ये लक्षद्वीप के लोग बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल नासिर। अब्दुल नासिर, आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए, लक्षद्वीप के लिए क्या बदल रहा है? मोदी जी आने के बाद लक्षद्वीप में ऐसा, इंडिया में ऐसा लक्षद्वीप जैसा जगह किसी को मालूम नहीं था। वो अभी फेसबुक में आने के बाद में सब लोगों को पता चल गया ये इंडिया में ऐसा इतना सुंदर जगह है, मालदीव्स जैसा जगह है, वो किसी को मालूम नहीं था। मोदी जी आके फोटो डालने के बाद सबको पता चल गया। अक्टूबर से मार्च तक लक्षद्वीप के द्वीपों पर रहने के लिए सबसे बेहतरीन समय है। कोच्चि से समुद्री जहाज सबसे आसान सफर है। हमें कवरत्ती में आयशा मिली, जो लक्षद्वीप को किसी स्वर्ग से कम नहीं मानती। आयशा, प्रधानमंत्री मोदी अभी आए और उनकी तस्वीरों के बाद से पूरी दुनिया में लक्षद्वीप की चर्चा हो रही है। गूगल पे टॉप ट्रेंड पे इतना सर्च किया है, वो न्यूज में भी दिखा रहे थे। अभी 2-3 में न्यूज में यही चल रहे हैं। अभी कितने हमारे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस और क्रिकेट वाले, बहुत लोग सपोर्ट किए हैं। वरुण धवन ने भी ट्वीट किया है अभी नेक्स्ट स्पोर्ट लक्षद्वीप का ऐसा बोल के। तो हमको बहुत खुशी हो रही है। मगर यार बहुत लोग आना चाहिए इधर। लोग जो पर्यटक हैं वो मालदीव क्यों अब तक जाते रहे, लक्षद्वीप क्यों नहीं आए? क्या भारत के लोगों को यहाँ पर आके एक्सप्लोर करना चाहिए इस खूबसूरती को? यार भारत के लोगों को मेरा ये जानना है कि यार उतना शायद उनको इसके बारे में आइडिया नहीं होगा। लक्षद्वीप में कवरत्ती द्वीप सबसे बेहतरीन जगह है। एकदम साफ सुथरे बीच, जहाँ कई तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी की जा सकती है। समंदर का साफ और नीला पानी लोगों को अपनी तरफ खींच लाता है। हमें जानकारी मिली है कि लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है और इसके अलावा कई बड़े ग्रुप मिनिकॉय में अच्छे जो टेंट सिटीज हैं और बड़े जो वाटर विलास हैं उनको बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मिनिकॉय इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मालदीव के ये बेहद नजदीक है और आने वाले दिनों में आपको ये दिखाई देगा कि मिनिकॉय मालदीव से टक्कर लेता हुआ नजर आएगा और यही वजह है कि मिनिकॉय में अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है ताकि पर्यटक आसानी से मिनिकॉय तक पहुंच सके। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की दूरी मालदीव से करीब 750 किलोमीटर है। मालदीव से ज्यादा खूबसूरत भारत का लक्षद्वीप है, जहां समंदर का नजारा दिलकश तस्वीर पेश करता है। लक्षद्वीप में आने के लिए एंट्री परमिट की जरूरत पड़ती है। कोई भी भारतीय नागरिक जो द्वीप पर स्थानीय निवासी नहीं है, उसे जारी परमिट के अनुसार ही द्वीपों में आने की अनुमति होगी। ऑनलाइन परमिट पाने के लिए ई परमिट पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के 2 दिन के अंदर परमिट मिल जाता है। लक्षद्वीप की कला और संस्कृति को बचाए रखने के लिए एंट्री परमिट की व्यवस्था की गई है। 1969 में लक्षद्वीप में एंट्री परमिट सिस्टम लागू किया गया था। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आप लक्षद्वीप तक पहुंचे कैसे? तो लक्षद्वीप तक पहुंचने के लिए जैसा मैंने आपको बताया, कोच्चि यहाँ का गेटवे है, लेकिन अगर आपको लक्षद्वीप आना है तो यहाँ पर एक एंट्री परमिट लेना आपको बहुत जरूरी है और ये एंट्री परमिट आप जिस दिन आवेदन करेंगे उसके 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। एंट्री परमिट को आवेदन करने के लिए आपको epermit.utl.gov.in वेबसाइट पर जाना है और ऑनलाइन पेमेंट करनी है। मात्र 200 रुपए की पेमेंट होती है और
अगर आपका सारा रिकॉर्ड ठीक है तो आपको कुछ ही घंटों में ऑनलाइन परमिट मिल जाएगा और आप लक्षद्वीप का दौरा कर सकते हैं, अलग अलग द्वीपों में जा सकते हैं जहां पर पर्यटक जाते हैं। और ऐसा इसलिए ये परमिट बनाया गया क्योंकि हमें यह भी पता चला 1969 से लक्षद्वीप में एंट्री परमिट की व्यवस्था है और इसके पीछे उद्देश्य यह रहा कि लक्षद्वीप की जो संस्कृति है, लक्षद्वीप की जो कला है, इसे बचाकर रखा जा सके। इसीलिए यहां पर आने जाने वाले हर व्यक्ति का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी माना जाता है। लक्षद्वीप की खूबसूरती सिर्फ द्वीप तक ही सीमित नहीं है। यहाँ लगून भी एक ऐसी जगह है जहाँ सैलानी आकर सैर सपाटे का आनंद उठा सकते हैं। दरअसल लगून कम पानी वाला ऐसा इलाका होता है जहाँ फिशिंग, स्विमिंग और स्पोर्ट्स का मजा लिया जा सकता है। लक्षद्वीप की खूबसूरती में लगून भी सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। लगून उस हिस्से को कहते हैं जहां पर बहुत ही कम पानी होता है, लगभग 3 से 4 मीटर पानी ही इस पूरे इलाके में होगा और यहां पर फिशिंग सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो तमाम स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं वो यहां पर की जाती हैं और लोग इस इलाके में आकर स्विमिंग भी करते हैं जो पर्यटक पहुंचते हैं और इसी लगून के चलते मालदीव में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। लेकिन आप देखिए लगून होता क्या है, कैसे लगून को समझा जा सकता है। जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे बीच में आपको एक सफ़ेद लाइन दिखेगी, जो सफ़ेद लाइन आपको दिख रही दरअसल वो लहरें हैं समंदर की। उस सफ़ेद लाइन के ठीक पीछे पूरा समंदर है और उस सफ़ेद लाइन के इस तरफ जहां पर हम मौजूद हैं ये लगून का पूरा एरिया कहलाता है, जहां पर नावें चलती हैं, लोग बड़ी संख्या में घूमने आते हैं और यहां पर स्विमिंग करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं और यहाँ की खूबसूरती ही, यहाँ की तस्वीरें ही लोग अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि लक्षद्वीप का ये लगून कितना खूबसूरत है। वहीं पीएम मोदी के दौरे के बाद लक्षद्वीप के कायाकल्प की तैयारियां तेज हो गई हैं। यहाँ का सबसे अहम द्वीप है मिनिकॉय। ये मालदीव से बेहद नजदीक है। मिनिकॉय आइलैंड पर एक नया एयरपोर्ट बनाने की तैयारी की जा रही है। अभी अगत्ती में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है और इन 36 द्वीप में 10 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं और इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है मिनिकॉय। मिनिकॉय मालदीव के बेहद नजदीक है और मिनिकॉय से समंदर में लगभग 8 डिग्री चैनल के बाद मालदीव की शुरुआत हो जाती है। और मिनिकॉय अगर आप देखेंगे तो वहाँ की अपनी अलग भाषा है, क्योंकि लक्षद्वीप की भाषा अगर आप देखेंगे तो मलयालम है और वहाँ की भाषा अगर आप देखेंगे तो महल कहलाती है वहाँ की भाषा, जिसमें कहीं कहीं कुछ तमिल भी आता है, सिंगली का भी हमें असर दिखाई पड़ता है। और अब उसी मिनिकॉय जो कि मालदीव के नज़दीक है उसको विकसित करने का पूरा प्लान सरकार ने तैयार कर लिया है। सोहेली और कदमत द्वीप पर विश्व स्तरीय होटल बनाने की योजना है। सोहेली द्वीप पर 150 कमरों वाला वाटर विला तैयार किया जा रहा है। जी न्यूज़ भारत का पहला ऐसा चैनल है जो आपको लक्षद्वीप से रिपोर्ट दिखा रहा है, क्योंकि बात यहाँ पर भारत की करनी है और इसीलिए हम सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। और लक्षद्वीप को लेकर सरकार आगे क्या तैयारी कर रही है अब इसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। दरअसल आने वाले दिनों में जो अगत्ती एयरपोर्ट है उसका विस्तार किया जाएगा, बिल्कुल फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है और किसी भी वक्त कैबिनेट से निर्णय लिया जा सकता है और आने वाले दिनों में एयरबस 320 जैसी फ्लाइटें भी अगत्ती एयरपोर्ट पर उतर सकती हैं। इसके साथ जो 36 द्वीपों में से कुछ द्वीप है सुहेली द्वीप, जहां पर 150 कमरे का वाटर विला तैयार किया जा रहा है। कई बड़े ग्रुप ने यहां पर प्रस्ताव दे दिया है जिस पर काम भी इस वक्त जारी है। यानी मालदीव से मुकाबला करने के लिए लक्षद्वीप तैयार है, क्योंकि लक्षद्वीप की जो बुनियादी ढांचे हैं उनको अब यहां पर तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है, जो कि पिछले कई सालों से नहीं दिया गया था। इसके साथ जो यहां पर कड़मत द्वीप है वहां पर भी लैंड एंड वाटर विला बनाने की तैयारी है। और साथ ही जब आप देखेंगे जहां पर मैं खड़ा हूं कवरत्ती में, यहां पर भी कई विलास और कई रिजॉर्ट बनाने की तैयारी फिलहाल चल रही है। इसके साथ अगर अगल बगल के इलाकों को हम देखें तो यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आज से पहले तक हमें जानकारी मिली कि अक्टूबर 2022 तक यहाँ पर जो मैक्सिमम स्पीड थी इंटरनेट की वो स्पीड आती थी लगभग आपको 1.72 Gbps तक, उससे ज़्यादा आपको इंटरनेट की स्पीड नहीं मिल पाती थी। लेकिन कोच्चि से लक्षद्वीप के बीच में फाइबर ऑप्टिक को बिछा दिया गया है और अब इंटरनेट बहुत आसानी से इस पूरे द्वीप में, न सिर्फ कवरत्ती जो कि यहाँ का मुख्यालय है, बल्कि अधिकतर द्वीपों में आपको इंटरनेट का अच्छा कनेक्शन मिल पाएगा। यानी यहाँ के बुनियादी ढांचों में सुधार लाया जा रहा है और जब बुनियादी ढांचे में सुधार आएगा तो पर्यटक भी बड़ी संख्या में लक्षद्वीप पहुंचेंगे और इसके साथ ही
कई द्वीपों पे टेंट सिटी भी बसाई जा रही। लक्षद्वीप को दुनिया भर की सुर्खियां बनाने के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। पीएम मोदी पहले भी कह चुके हैं कि लोग घूमने के लिए देश के किसी एक हिस्से में जरूर जाएं ताकि स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिले। पीएम मोदी का लक्ष्य है कि लोग अपने देश का दौरा करें, ऐसी जगहों पर जाएं जो अब तक अनजान हो। जनता खुद ब्रांड एम्बेसडर बने ताकि हर नागरिक ये कह सके कि अपना देश नहीं देखा तो क्या देखा। ये भारत के वो बीच हैं, भारत की वो डेस्टिनेशन है जिनको अब तक एक्सप्लोर नहीं किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद इसीलिए अपनी तस्वीरें डाली कि बड़ी संख्या में लोग लक्षद्वीप के इन बीचों पर आए। Zee News।